हेलो गाइस, आज पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड 6 GBSC की हिंदी की लेसन नंबर 6। सुबह 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 रेशमा ने देखा कि घर में सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। यहाँ पे रेशमा होती है हमारी कैरेक्टर। सुबह सुबह एक्चुअली दिवाली के टाइम पे हम लोग सफाई करते हैं, तो यहाँ पे वो जब सुबह उठकर देखते हैं ना तो सब घर में कुछ ना कुछ साफ कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे मकड़ी के जाड़े निकाल रहे होते हैं, तो कुछ यहाँ पे ऐसे उधर से नीचे कुछ उतार रहा था। तो रेशमा सोच में पड़ जाती है कि आज ऐसा तो क्या है। तो वो मम्मी से पूछती है, माँ आज कोई खास बात है क्या? सब इतनी सुबह उठ उठ कर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। सो उनकी मम्मी ने बोला, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह से त्योहार आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए बोला। मम्मी ने रेशमा के गालों को हाथ लगाते हुए बोला कि तुम भूल गई, अब तो दिवाली आने वाली है, तो उससे पहले हम लोग सफाई कर देंगे ताकि हम लोग फिर त्योहार को बहुत अच्छे से मना पाए। यहाँ पे आपको रेशमा व्हील चेयर पे दिखाई दे रही होगी पिक्चर में। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम नहीं सौंप ही दिया, मैं क्या करूँ बताओ माँ। और वो व्हील चेयर पे बैठी है, फिर भी अपनी माँ को कुछ काम देने के लिए इंसिस्ट कर रही है। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर मैं बताऊंगी, बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। उन्होंने बोला कि ठीक है चलो नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर मेरे पास इतने सारे काम है, मैं तुम्हें बताऊंगी ये काम करना, मुझे तुम्हारी मदद पड़ेगी। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने बोला यहाँ पे कि मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने बहुत सारे, उसकी मम्मी ऐसे सोच रही है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ काम तो मैं बहुत तुम्हारे पास कराने वालूँगी, लेकिन ऐसे पहिए वाली कुर्सी पर ऐसे बैठाते हुए बोलती है। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को ऐसे धीरे धीरे आगे करा और फिर वो अपने दैनिक कार्य में लग गई। अपने जो सुबह का ब्रश करना, नहाना धोना, वो अपने कार्य में लग जाती है। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज़ बुखार हुआ और घुटने से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। 5 साल की बात है जब रेशमा को बहुत ही ज़्यादा फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो उसके घुटने काम करना बंद हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। बहुत इलाज करवाया होता है, लेकिन उसके पाँव में जान नहीं आई होती है। उसे पोलियो हो गया होता है। उसके पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे थोड़ा ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु वो 11 साल की उम्र में अपने सारे काम खुद ही करती है। वो अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। वो अभी 11 साल की है और अभी अपना पूरा सारा काम वो खुद करती है, अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का सहारा नहीं लेती है। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटे भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। वो घर में सबकी बहुत फेवरेट है, दादा दादी, उनके छोटे भाई और पिताजी की। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए। माँ सब बर्तन नीचे उठाकर साफ कर रही होती है और उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु अगर तुम्हें नाश्ता कर लिया हो तो चलो काम में हाथ बटाने में मेरी मदद करो। उनकी मम्मी बोलती है कि नाश्ता कर लिया है तो चलो मेरी काम में मदद करो। उसे थोड़ा भी ये नहीं जताने देती है कि वो अपंग है। उन्हें बस बाकी सारे लोगों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है, दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। और वो बोलती है आपने दलिया बहुत अच्छा बनाया था। जो दूध और चावल डाल के जो दलिया बनाते हैं वो सुबह के वो ब्रेकफास्ट में वो कर चुकी होती है और वो बोलती है मैं हाथ धोकर अभी आई, मैं आपकी मदद करने के लिए। रेशमा अपनी कुर्सी को ढकेलते हुए रसोई घर में पहुंचती है। वो कुर्सी के सहारे आगे आगे जाकर रसोई घर में पहुंचती है। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बे पर लेबल लगाकर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा और फिर वो डब्बे के ऊपर लिखती गई नाम और मम्मी को देखी गई और मम्मी सब सफाई करके डब्बे को रख दी गई। और वैसे करके वो जो रसोड़ा घर होता है, उनका रसोई घर होता है, वो बहुत ही अच्छे से चमकने लगता है। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा था, दादा दादी जी बहुत बुजुर्ग थे। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊँगी। यहाँ पे जो उनके पापा होते हैं वो दफ्तर चले गए होते हैं और मम्मी को उनको लड्डू का सामान चाहिए होता है। उनका छोटा भाई छोटा होता है, दादा दादी बहुत बुजुर्ग होते, तो वो खुद ही जाके सामान लाने का सोचती है। तो यहाँ पे वो बोलती है आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना मम्मी। और वैसे करके जो रेशमा होती है वो अपनी मम्मी का ये काम खुद कर लेती है। बस आप मुझे सामान की लीस्ट दो और एक थैला दे दीजिए। और बोलती है आप थैला दे दीजिए और लीस्ट बनाकर दे दीजिए, मैं ला दूंगी। माँ ने पूछा तुम ले आओगी अकेले?
हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी ना। रेशमा ऐसे एकदम निडर होकर अपनी मम्मी को जवाब देते हुए बोलती है कि मैं पहले भी तो लेके आई थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। उन्होंने बोला कि ठीक है, ये लो लिस्ट और ये है तुम्हारी बैग, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। कि ये सारी जो लिस्ट है वो आगे जो दुकान है, नुक्कड़ वाली मतलब आगे जो गली के आगे पहली दुकान जो है वहीं पे मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ, कि मैं तुम्हारे लिए जो टॉफ़ी है मतलब चॉकलेट है वो मैं लाई हूँ। और गोलू जो होता है वो ऐसे टॉफ़ी देखकर बहुत उछल कूद जाता है। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिलाया प्रकाश से जगमगाने लगा। दिवाली का दिन था तो हर जगह पे वो दिए जलाए हुए थे। पूरा मोहल्ला से दियों से जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या ज़मीन क्या आसमान, सब सेम लग रहा था कि आकाश और ज़मीन मानो दिए के रंग में रंग गई हो। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। जो दिवाली है वो अंधेरे के ऊपर जो जीत का त्यौहार मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई और सत्य असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। उन्होंने उनकी दादी को बताया। रेशमा को बताते हुए उनकी दादी उन्हें बताती है कि ये जो त्यौहार है यहाँ पे अच्छाई की बुराई पे जीत होती है और सत्य की असत्य के ऊपर। ये स्टोरी आगे बताते हुए उनकी दादी बोलती है कि इस दिन जो राम भगवान है वो रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे हुए थे। तो उसकी खुशी को मनाते हुए जो अयोध्या वासी थे उनके स्वागत के लिए रास्ते पर फ्लावर बिछा दिए थे और उन्होंने हर जगह पे दिए की रोशनी कर दी थी उनके स्वागत के लिए। इसीलिए तब से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी माँ की ये बातें सुन रहे थे और रेशमा और गोलू एकदम ध्यान देकर ये सुन रहे थे। कुछ ही देर सब लोगों ने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। थोड़ी देर में सब लोगों ने ऐसे पूजा वूजा की और प्रसाद खाए। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने के मग्न हो गया और पटाखे जलाने में उनका छोटा भाई एकदम अपना होश गुमा बैठता है। वो एकदम बहुत ही खुश होकर पटाखे जलाने लगता है। रेशमा अपने दादा दादी के साथ वो जो फुलझड़ियाँ होती है वो जलाकर खुश हो रही होती है। इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू के पीछे पटाखे को बुझा हुआ समझकर वो छोड़ दिया है। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि वो जला रहा होता है पटाखे, लेकिन उसको लग रहा है कि हाँ ये तो नई ढंग से नहीं जलेगा, तो वो ऐसे ही छोड़ देता है। लेकिन उसकी चिंगारी अभी भी निकल रही होती है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ होती है, उसको नहीं पता चल रहा होता है। रेशमा चिल्ला रही है, गोलू 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 तुम्हारे पीछे पटाखा है। लेकिन गोलू शोर और शराबे की आवाज़ में उसको सुन नहीं पाता है। पटाखे के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास जा पहुंची और वैसे करके जो रेशमा होती है वो उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती तो फटाफट वो अपनी कुर्सी को ढकेलते हुए गोलू को बचाने के लिए निकल पड़ती है। उसने गोलू को ज़ोर से धक्का लगा दिया और खुद आगे निकल गई और अपनी कुर्सी की घटी के कारण वो धड़ाम से ज़ोर का धमाका हुआ और वो अपनी कुर्सी की घटी को तोड़कर जो जलाकर आकर चली गई। और देखने जाए तो वो गोलू नीचे गिर गया और ज़ोर से पीछे धमाका हुआ और उस हिसाब से गोलू बच गया। रेशमा की कुर्सी ने गोलू को जलने से बचा दिया और गोलू को कुछ समझ ना आया कि उसे वही धक्का किसने दिया और क्यों। गोलू थोड़ी देर के तो समझ ही नहीं आया कि ये धक्का किसने दिया, क्यों दिया, मैं गिर कैसे गया। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े और ये आवाज़ सुनकर मम्मी पापा बाहर आ गए। और कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे, और रेशमा जो थी वो कुर्सी के नीचे गिर गई थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को ऊपर बैठा दिया। माँ थोड़ी डर गई थी, बोली कहीं चोट तो नहीं लगी ना बेटा रेशू। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई और फिर उनकी पीठ थपटाई कि शाबाश बेटा, तुमने क्या काम कर दिखाया। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आप यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा कि आपने जो धक्का मारा ना उससे मेरी जान बच गई, मैं हमेशा ये याद रखूंगा। और वैसे करके थोड़ा मजाक टोन में ऐसा बोलता है। सभी लोग ऐसे हंस पड़ते हैं। ये बात सुनकर रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती। वो भले ही कमज़ोर थी, अपंग थी, लेकिन कभी भी वो उसके इरादों में नहीं दिखता। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिल और परिश्रमी से अपना जीवन जीती है और आज भी वो इसी हिसाब से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह एक नई सुबह होती है और उसकी हर सुबह एक नए कारनामा के साथ आज भी शुरू होती है। हर वह सुबह अपने काम में नई इरादे से जुट पड़ती है और वो इसी हिसाब से अपने दिन की शुरुआत करती है आज भी। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।